Hello students, this is Anushka Chaudhary, your chemistry educator. अगर आप नीट 2025 एस्पिरेंट हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज फॉर यू। जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कुछ पर्सनल रीजन हो, हेल्थ इशू हो, जिसकी वजह से आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो सीरियसली नहीं स्टार्ट कर पाते। और फिर हर एक स्टूडेंट के मन में यही क्वेश्चन आता है कि मैम एक टाइम टेबल मिल जाए ना प्रॉपर, तो हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि मैम क्या हम अब अगर सीरियसली स्टार्ट करें तो क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं? यस बेटा, यू कैन डू दैट, बट देन अगेन अब आपको पता है कि लिमिटेड टाइम है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गिव योर 110%। और वो आप कैसे देंगे बेटा? आपको कम से कम 11 से 12 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी बेटा, और वो भी सीरियस पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्लानर देने वाली हूं टाइम टेबल के साथ में कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे चैप्टर्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट प्लानर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए बात करते हैं कि 8 महीने हमारे बच गए हैं। तो बेटा उन 8 महीनों को अगर आप मेजरली डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 6 मंथ्स एंड 2 मंथ्स। मैम ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा आपके पास में पूरे 8 महीने नहीं है कि आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन करेंगे, सारा थ्योरी कंप्लीट करेंगे। नहीं, आप ये मानकर चलेंगे कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। ये वो 6 महीने हैं जिसमें तुम्हें तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट करनी है। बेटा ये वो 2 महीने हैं जिसमें आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इसीलिए स्ट्रेस कर रही हूं क्योंकि यहां पे आपका रिवीजन होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। कंप्लीट प्लानर शेयर करने वाली हूं आगे, लेट्स सी। ठीक है, यस। तो बेटा अगर हम टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 79 चैप्टर्स हैं। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस। आगे स्टार्ट करने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट मी डाउन दैट यस मैम प्रॉमिस ये जो टाइम टेबल हम देख रहे हैं इसको हम फॉलो करेंगे, एंड डू लेट मी नो कि ये आपको हेल्पफुल लगा या नहीं। ठीक है, यस। तो अब हम आगे अगर बढ़े तो हम 6 मंथ्स और 2 मंथ्स को डिवाइड करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। बेटा सबसे पहली चीज आपको यहां पे लिखी हुई है, यू हैव टू मेक अ वीकली टारगेट। आपको ना ऐसे पूरे मंथ का टारगेट नहीं बनाना है, आपको बेटा एक वीक का टारगेट बनाना है। उस वीक में आपको कम से कम 3 से 4 चैप्टर, चाहे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के कम से कम 3 से 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। डिपेंड करता है कि आपके पढ़ने की या कॉन्सेंट्रेट करने की कितनी मतलब होता है ना, हर किसी का एक अलग तरीका होता है पढ़ने का, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट 3 to 4 चैप्टर इज समथिंग विच यू हैव टू कंप्लीट। यहाँ पे कंप्लीट से मेरा कहने का मतलब है बेटा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज भी आपने सॉल्व किए होने चाहिए। क्या फ्लो होना चाहिए उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेजर जिस्ट है। परफेक्ट। अब अगर हम बात करें तो बेटा आपको ना एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक दिन में मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही पढ़ने हैं, नहीं। आप एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़िए। लेट्स से एक दिन आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा तो दूसरे दिन आप केमिस्ट्री, बायो पढ़े, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ईच सब्जेक्ट को फिर आपको पूरे वीक में 3 दिन मिलेंगे। संडे को मैं अलग रख रही हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरी संडे यू विल बी डूइंग रिवीजन। मैम क्या सिर्फ रिवीजन करना है, टेस्ट नहीं देना? बेटा टेस्ट भी देना है, वो आगे बढ़े बताऊंगी जब पूरा प्लानर बनाऊंगी तो। बट एक बेसिक्स आइडिया आपको यहाँ पे लग गया कि हमें कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप 3 से 4 चैप्टर्स एक वीक में कंप्लीट करते हैं, एक वीकली टारगेट बनाते हैं कि यार मेरे को बायो में इतने चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री में इतना चैप्टर करना है, फिजिक्स में इतना करना है, टोटल वो 3 से 4 चैप्टर्स होंगे, तो एक हफ्ते में आई थिंक सो इतना तो पॉसिबल है ना? यस, परफेक्ट। आगे अगर हम लास्ट के 2 महीने की बात करें तो बेटा उसमें तो आपको रिवीजन करना है पूरा वीक, और लास्ट में बेटा हर संडे को आपको टेस्ट देना है। इसकी तो बात हम लास्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर टू अस। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेली रूटीन आपका क्या रहेगा? ठीक है, यू विल हैव टू स्टडी 11 to 12 आवर्स, दैट इज फॉर श्योर। एंड बेटा ये वो 11 से 12 घंटे होने चाहिए जो आपकी इफेक्टिव स्टडी होगी। सिर्फ किताब लेके नहीं बैठना है, आपको इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, तभी बेटा नीट क्रैक हो पाएगा। इतना आसान नहीं है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना, वरना सब लगा लेते हैं। ठीक है, यस। सो यू विल हैव टू गिव योर 110%। परफेक्ट। आगे अगर हम बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैंने आपके लिए बना दिया है। यहाँ पे आपके पास संडे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट्स आपके लिख दिए। ठीक है, संडे को बेटा रिवीजन होगा और टेस्ट होगा। जो आपने इस पूरा वीक में पढ़ा है, जो आपने इस पूरा वीक में पढ़ा है बेटा, उसका टेस्ट आपको यहां पे देना है। ठीक है, यस। मैम ये हम टेस्ट कैसे देंगे? बेटा आप गूगल में अगर लिखेंगे ना चैप्टर का नाम तो आपको अपने आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस
सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, काइंड ऑफ एक टेस्ट उसे दे सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट, दिस इज समथिंग विच यू विल डू। एंड मेरा बच्चा, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुमने इस पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिविजन भी तुम संडे को ही करोगे। ये दो चीजें तुम्हें संडे को करनी है, ठीक है। यस, फॉलोइंग दिस कंप्लीट दिस सिलेबस इन 5 to 6 months। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे कंप्लीट करेंगे। मे बी आपको 5 महीने लगे, मे बी आपको 6 महीने लगे, मे बी आपको 6.5 महीने लगे, बट इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन ट्राई करेंगे कि 6 months के अंदर इसे आप कंप्लीट करें, ठीक है। आगे अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो थोड़ा सा फ्लो पता होना चाहिए कि मैम फ्लो क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो बेटा आपका फ्लो जो है वो बहुत सिंपल सा होना चाहिए। यू शुड वॉच योर लेक्चर्स। आपके पास अगर ऑनलाइन लेक्चर्स हैं तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स दे सकते हैं। उसके बाद में आपको डेफिनेटली क्लास में डीपीपी मिलती है, ठीक है, आप डीपीपी से करिए। एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पीवाईक्यूज डेफिनेटली उनके पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रही हूं, जब तुम डीपीपी कर लोगे, तुमने नोट्स बना लिए हैं, और जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा नीट और जेई मेंस दोनों के करना। यू नो नीट 2025 जो है वो इजी नहीं होने वाला है, तो वहां पर बहुत मेहनत लगेगी, और इसीलिए आपको जेई मेंस के क्वेश्चंस भी करने चाहिए बेटा। इनका लेवल जो होता है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट के लेवल के जैसा ही है, ठीक है। यस, इसके बाद में बेटा जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आपके जो नोट्स है ना, आप हर एक टॉपिक के आगे ना ईयर जरूर लिखें कि यार इस ईयर में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में, इस टॉपिक से इस ईयर में क्वेश्चन आया। सिर्फ ईयर लिखो ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि जब तुम रिवीजन करो कि यार ये वाला टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार अलग अलग साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको रिवीजन करना है, जो मैंने आपको कहा हर संडे आप रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन करेंगे, उसके बाद में बेटा आप टेस्ट देंगे। एंड एक चीज जो स्टूडेंट हमेशा अपनी प्रिपरेशन में मिस करता है, दैट इज द एनालिसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट एनालिसिस होता क्या है? टेस्ट एनालिसिस का बेसिकली मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि तुम ये देखो कि कौन से टॉपिक में कौन सा पार्ट ऐसा है जिससे मेरे मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट का एनालिसिस। क्योंकि ना कई बार जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें लगता है कि सब आता है, मुझे ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, बट देयर इज वन टॉपिक और वन मिनी कॉन्सेप्ट जिनसे तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एनालिसिस होता है ना बेटा, जितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका एनालिसिस करना। तो अगर इसमें 3 घंटे लगा रहे हो तो बेटा इसमें कम से कम 2-2.5 घंटे तो डेफिनेटली लगाओ। बहुत आराम से एनालिसिस करो, उसे अपना टाइम वेस्ट मत समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यस, नेक्स्ट बेटा कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आप अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लो चार्ट काइंड ऑफ बना सकते हैं। जैसे कि आप संडे को रिवीजन कर रहे हैं तो आप एक फ्लो चार्ट बना लो उस चैप्टर का कि यार इस टॉपिक को पढ़ा था, फिर मैंने ये पढ़ा था, फिर मैंने ऐसे पढ़ा था। तो आप फटाफट जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपके शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार हो जाएंगे। किसी और के शॉर्ट नोट्स उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने आपके खुद के शॉर्ट नोट्स आपके लिए होंगे, ठीक है। यस, इसके बाद में बेटा यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला शीट। जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आप डेफिनेटली अपने साइड में एक नोटबुक में फटाफट सारे फॉर्मूलाज भी साथ साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर योर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अगर आप नोट्स बना रहे होते हैं आप तभी अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को एक सेपरेट नोटबुक में लिख सकते हैं। इट इज योर चॉइस। ये मोस्टली स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है तो यू कैन डू इट। अदरवाइज आई फील लाइक अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो आपको अलग से कोई नोटबुक में रिएक्शंस लिखने की खास जरूरत पड़ेगी नहीं। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। यस, बट ये 2 पॉइंट्स ना आपके रिवीजन के टाइम पे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। यस, आगे अगर हम बात करें मेरे बच्चे तो नेक्स्ट इज कि मैम हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक दिन हमारा कैसे जाना चाहिए। हमने वीकली प्लान बना लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये चैप्टर्स करने हैं। अब हम हर दिन कैसे उठें, किस टाइम उठें, क्या करें, तो वो बेटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपने उठने के हिसाब से इस टाइम टेबल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रात को पढ़ना पसंद होता है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको दिन में पढ़ना मतलब थोड़ा मतलब कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद है। दोनों ही इक्वली सही है, उसमें कोई इशू नहीं है बेटा। क्योंकि अगर मान लो तुम्हें रात को लेट तक पढ़ने की आदत है, तुम जबरदस्ती जल्दी सो रहे हो और सुबह 5 बजे उठने के बाद में नींद ही आई जा रही है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लेट नाइट भी स्टडी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप इस टाइम टेबल को उसके हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है। तो 6 to 6:30 के अराउंड बेटा आप उठ जाएं, ठीक है। आपका पहला स्टडी सेशन जो है वो 6:30 से 9:30 होगा। आपने 2 सब्जेक्ट्स चूज किए, लेट्स से बायो और केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप फर्स्ट स्लॉट में बायो या केमिस्ट्री जो आपको थोड़ा सा कम पसंद है वो वाला आप इस सेशन में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में आप वो वाला
सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपको थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि हर किसी का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो दोनों में से जो कम पसंद है वहां से शुरुआत करना, क्योंकि फ्रेश है ना माइंड, तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यस। तो फर्स्ट सेशन आपको समझ आ गया कौन सा लेना है, जो कम पसंद है सब्जेक्ट। उसके बाद में बेटा आप आराम से लंच करें, 3 घंटे आपने बहुत पढ़ाई करी है, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपके पास में स्टडी सेशन 2 आएगा, ठीक है, 1 to 3:30। यहाँ पे आप वो वाला ले सकते हैं जो आपको दूसरा वाला सब्जेक्ट है जो आपको पसंद है, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि अब तक तुम थोड़ा थक गए होगे एंड अब तुम जो तुम्हें पसंद है वो करोगे, तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है, यस। तो आप यहाँ पे वो वाला सब्जेक्ट करेंगे जो आपको कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा लगता है। देन माय डियर स्टूडेंट्स, आप टी या फिर स्नैक ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेशन लेंगे, ठीक है। अब जो पढ़ा है आपने उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, उसकी डीपीपी करनी पड़ेगी, उसको एक बार फटाफट क्विक रिवाइज करना पड़ेगा, उसके पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे, राइट, यस। तो वो सारी चीजें बेटा आप इस प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। फिर आप डिनर करेंगे एंड उसके बाद में आपका प्रैक्टिस सेशन 2 होगा एंड देन यू विल डू द सेम हियर एज वेल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, कभी 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, यू जस्ट मैनेज दैट, बट एक सिंपल सा जस्ट तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें एटलीस्ट कितने घंटे और कैसे कैसे ब्रेक्स लेके पढ़ना है। तो यू कैन डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट इट एंड डू लेट मी नो ये हेल्पफुल था कि नहीं इन दी कमेंट्स, ओके, यस। आगे बात करते हैं। अब बेटा जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस में मैम आप क्या मतलब है हमारा, प्रैक्टिस का मतलब क्या, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? नहीं मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। प्रैक्टिस में आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये तो मैंने आवर्स लिखे हैं, आप अपने हिसाब से इनको मैनेज कर सकते हैं कि आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, बट आई जस्ट वांट टू से दैट आप प्रैक्टिस करें, तो मतलब उसमें एनसीईआरटी रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, यस। उसमें मेरे बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपके डीपीपी के क्वेश्चन है, जो भी आपके क्लास में नोट्स के क्वेश्चन है, जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वो सारे आपके यहाँ होने चाहिए। इसके अलावा बेटा आप अगर चाहें तो आप एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि नीट का पेपर जो होगा ना उसमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस आएगी, तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस डेफिनेटली कर सकते हैं। टाइम बाउंड प्रैक्टिस एक्चुअली आपको पूरा, जब आप पूरा साल 8 महीने अगर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एग्जाम वाले दिन आपको वो नर्वसनेस, वो डर नहीं रहेगा, और वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए चीज, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दिस एज वेल इन योर प्रिपरेशन, ठीक है, यस, परफेक्ट। अब अगर हम आगे बात करें तो मेरे बच्चे संडे की बात करते हैं कि मैम अब हम संडे को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो संडे को बेटा आप 6:30 से 12:30 रिवीजन करेंगे। जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, आपने ऑलरेडी उसका एक बार तो रिवीजन कर ही रखा है, सेम डे थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया ही था। अब आपको वीकली रिवीजन करना है, यानी कि हर संडे को जो पूरा हफ्ते में आपने पढ़ा है उसको एक क्विक रिवीजन करना है, गो थ्रू करना है अपनी आईज से, ठीक है, यस। उसके बाद में बेटा 2 to 5:30 आप अपना टेस्ट देंगे। मैम 2 to 5:30 क्यों? क्योंकि बेटा एक्चुअल में तुम्हारा नीट का पेपर भी इसी टाइम होता है, और ये वो टाइम होता है जब आपका माइंड जो होता है वो रेडी नहीं होता टेस्ट देने के लिए, ठीक है। लेकिन बेटा आपको अपने नीट के पेपर के लिए तैयारी करनी है ना, उस दिन हमें अजीब सा नहीं लगना चाहिए। और ये जो माइंड है ना, जब आप रोज एक चीज करने लगते हो ना, तो उसको समझ आ जाता है कि अच्छा ठीक है, इस टाइम पे रोज टेस्ट ही देना है, ठीक है। तो आपको एक आदत पड़ जाएगी बेटा, तो आप डेफिनेटली आराम से टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जब भी टेस्ट दें तो हमेशा 2 to 5:30 ही दे, ठीक है। फिर आराम से चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के बीच का पूरा टाइम आराम से रेस्ट करो, तुमने पूरा वीक इतनी पढ़ाई करी है। एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स 9 से 11 आपको अपना टेस्ट का एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रही हूं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तुम टेस्ट कितने भी दे लो, अगर तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम कहां पर लैक कर रहे हो, तुम्हारे नंबर कहां कट रहे हैं। तो उसके बिना तुम आगे कैसे बढ़ोगे, अपनी गलतियों को कैसे ढूंढोगे, ठीक है, यस। तो ये एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन कौन एनालिसिस एक्चुअली करता है, अभी भी कौन कौन कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा, सच सच बताना, ठीक है, यस, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट 2 महीने की, तो बेटा लास्ट 2 महीने ना इज लाइक कि हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे तुम लास्ट के 2 महीने, ठीक है। लास्ट के 2 महीने में बेटा आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपको इस कंप्लीट सिलेबस का यहाँ पे रिवीजन करना है। मतलब टाइम स्लॉट सारे पहले के जैसे ही रहेंगे, बस जहां पे तुम लोगों के स्टडी सेशन थे, जहां पे तुम लेक्चर्स देख रहे थे, जहां पे तुम चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पे मेरे बच्चे आप क्या कर सकते हैं, रिविजन वाला टाइम लगा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आपको लास्ट के 2 महीने कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद में बेटा फॉलो करना है सेम रूटीन, आपका टाइम टेबल सेम रहेगा, जहां जहां स्टडी सेशन और प्रैक्टिस सेशन है वहां वहां रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। स्टडी सेशन
जो होगा वो आपका सेल्फ स्टडी सेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू गिव पार्ट टेस्ट इनिशियली, यस, लास्ट के 2 महीने में स्टार्टिंग में आपको ना पार्ट टेस्ट देने हैं। अब मैम ये पार्ट टेस्ट क्या होता है? पार्ट टेस्ट का मतलब होता है, जैसे अगर हम केमिस्ट्री को डिवाइड करें तो आपका एक फिजिकल है, एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक है, तो आप फिजिकल का पूरा टेस्ट दें एक बार, फिर इनऑर्गेनिक का पूरा एक टेस्ट दें, फिर बेटा ऑर्गेनिक का पूरा टेस्ट दें, ठीक है। सेम आपके बायो में भी पार्ट्स होंगे तो उनका पार्ट्स का टेस्ट दें, सेम फिजिक्स में भी होगा आपका, तो आप उनका पार्ट का टेस्ट दें, ठीक है। सो दिस इज हाउ पार्ट टेस्ट वर्क्स। इनिशियली पार्ट टेस्ट देने हैं। जब मैम पहले 15 दिन 20 दिन हमने पार्ट टेस्ट दे लिए, उसके बाद में हम कंप्लीट मॉक टेस्ट देंगे, होल सिलेबस का मॉक टेस्ट देंगे। और ये 2 महीने इज ऑल अबाउट टेस्ट प्रैक्टिस रिविजन, टेस्ट प्रैक्टिस रिविजन, क्योंकि बेटा यही वो 2 महीने हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करने पे मजबूर कर देंगे। और जब तुम नीट के पेपर में कर रहे होगे ना वो क्वेश्चंस, तो तुम्हें कोई नई चीज नहीं लगेगी, ठीक है। यस, इसके अलावा मेरे बच्चे देन गिव अ कंप्लीट मॉक टेस्ट, यस, तो फिर आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। यस, सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर कंप्लीट स्टडी, ठीक है। दिस इज समथिंग जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब बेटा जब आप ये सब प्रिपरेशन करने के इस बारे में सोचते हैं तो शुरू में तो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन फिर मैम हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे जाने लगता है, तो फिर हम क्या करें? तो बेटा इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, ठीक है। जब एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स होता है तो रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर क्लास होती है तो जाना ही पड़ता है, डीपीपी मिलती है तो करनी ही पड़ती है, टेस्ट होता है तो टेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग जो आपकी प्रिपरेशन को काफी बेटर कर सकता है, ठीक है। और इसीलिए बेटा आपका अनअकैडमी जो है वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ऑफर लेके आया है, ठीक है। इट इज अनलॉक व्हाट इट टेक्स टू क्रैक इट, ठीक है बेटा। यस, 50% ऑफ मिल रहा है आपको एट जस्ट ₹4,999, ठीक है। ये वैलिड है टिल 12 सितंबर, 12 सितंबर तक ये वैलिड है। नीचे लिंक है, आप लिंक के थ्रू बेटा डेफिनेटली जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सीधा आप पे कर दो, आप पहले आप डेमो क्लासेस दे सकते हो, स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो एजुकेटर्स की, आपको समझ आ जाएगा कि यार कैसे प्रिपरेशन होती है, क्या मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ अब ये सही चीज है, मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। यस, एंड नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाएंगे तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल फॉर दैट, ठीक है। पहले स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक ना आइकॉनिक में क्या होता है कि आइकॉनिक में आपके जो नोट्स होते हैं ना, कईयों को ऑनलाइन इतना पढ़ते हैं हम नोट्स डीपीपीस, तो हमारी ना आंखें दर्द होने लग जाती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह या फिर अपने मॉड्यूल्स वगैरह जो होते हैं ऑफलाइन चाहिए, ठीक है, मतलब फिजिकल में चाहिए। तो बेटा अगर आपको वो सब चाहिए तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके जो नोट्स वगैरह होते हैं वो सब चीजें आपको घर पे मिलती हैं। इनफैक्ट आपको साथ साथ में फ्लैश कार्ड्स जो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और QFT 100 जो होता है, ये सारी चीजें अभी आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये भी बेटा वैलिड है सिर्फ 12 सितंबर तक, ठीक है। लिंक है, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, प्लस का भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। अनअकैडमी प्रो है जो कंप्लीट ऑफलाइन डाउट वगैरह के लिए है, तो आप वो भी ले सकते हो। मैं लास्ट में आपको उसके फीचर्स भी बता दूंगी, ठीक है। यस, आगे अगर हम देखें तो मेरे बच्चे यस, आपको अगर ये जानना है कि मैम आपका बैच कब आ रहा है, कौन सा बैच आ रहा है, तो बेटा मेरा फीनिक्स मास्टर्स जो है वो बैच स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप AC5 कोड यूज करेंगे या नीचे जो लिंक दिया है उससे जाएंगे और आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, तो आपको पता ही है कि आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आई विल बी मेंटरिंग यू पूरा का पूरा प्रिपरेशन जर्नी के अंदर। ऑल्सो आपको मेरे स्पेशली क्यूरेटेड क्वेश्चंस और DPPs एंड एवरीथिंग जो है वो आपको मेरी तरफ से उसमें मिलेगा एक्सक्लूसिवली फॉर यू, ठीक है। यस डेफिनेटली। एंड बेटा अभी तो प्राइस बहुत ही कम है, इट इज जस्ट 4,999, उसके बाद में बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। यस, ये बेटा 14 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यस, सो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। इसके बाद में बेटा आपको अगर प्लस आइकॉनिक और प्रो के क्या फीचर्स हैं, क्या डिफरेंस है, ये जानना है, तो ये सब आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस एज वेल, ठीक है। यस, इसके बाद में बेटा एक बहुत ही अच्छा, हाँ, फ्लैश कार्ड्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको सिर्फ फ्लैश कार्ड्स ही चाहिए, ठीक है, और QFT 100 चाहिए, तो बेटा आपको ये बस 2299 के अंदर भी मिल सकती है, ठीक है। यस, तो यू कैन गो फॉर देम एज वेल। इसके बाद में बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनसैट स्कॉलरशिप जो है वो इतनी अमेजिंग स्कॉलरशिप है जो आ रही है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर, तुम अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो और आप ये स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये बेटा आपके JEE के लिए भी है, नीट UG के लिए भी है, और अगर आप क्लास 6 से 12th के बीच में है तो भी है। तो आप अपने बड़े भाई बहन या फिर आपका कोई छोटा अगर आपका कोई फ्रेंड JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या आपके कोई छोटे भाई बहन है जो 11 से
6 से 12th के अंदर है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क देम एज वेल, वो भी स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं। क्या इसके लिए एक्स्ट्रा से पे करना है? कंप्लीटली फ्री, एनरोल कर लो, ठीक है। यस, इट इज कंप्लीटली फ्री बेटा, बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें मिलने वाली है, ये देख लो, मतलब मेरा तो ड्रीम वाली बात हो गई है ये। यू कैन गेट अ ट्रिप टू सर्न स्विट्जरलैंड, ओ माय गॉड नाइस। इसके बाद में बेटा 90% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, टोटल स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज 300 करोड़ माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल्सो स्पेशल प्राइजेस हैं, अगर आप कोई सिटी, अपनी सिटी के टॉपर हैं या फिर आप अपनी स्कूल के टॉपर हैं, ठीक है। इसका भी नीचे लिंक दिया होगा बच्चे, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और लिंक भी दिया हुआ है, आप सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हैं, सारी चीजें चेक कर सकते हैं, और ये स्कॉलरशिप एग्जाम तो डेफिनेटली दे सकते हैं। तो आपको ये एग्जाम डेफिनेटली देना चाहिए। ये 2 राउंड्स में होगा। फर्स्ट राउंड बेटा सितंबर 22 से अक्टूबर 20 तक है, तो कभी भी आपके टाइम के हिसाब से आप ये टेस्ट दे सकते हैं। और जो राउंड 2 होगा, जो इसे क्वालिफाई करेंगे 1 को, वो 2 में जाएंगे, और नवंबर 10 को उनका फाइनल राउंड 2 होगा, एंड देन यू विल गेट योर स्कॉलरशिप, ठीक है। यस, तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस एज वेल। सो यू शुड डेफिनेटली एटलीस्ट ट्राई दिस स्कॉलरशिप टेस्ट, क्योंकि ये आपको एक्चुअली बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। यस, एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।